जी नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और मेरे खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ सोनबरसा प्रखंड से हम चलकर आए हैं, जो परिहार प्रखंड निवासी और नरगा दक्षिणी पंचायत ग्राम नरगा के साथी हैं, बड़े भाई हैं। और इन्हीं के साथ आज हम बैठे हुए हैं और चर्चा करेंगे। पंचायत चुनाव का बिगुल बजने वाले हैं, उसी पे हम कुछ चर्चा करेंगे। भैया बरमहल हर समय जब चुनाव आते हैं तो चुनाव लड़ते हैं और मात्र कुछ वोट से पीछे रह जाते हैं, चुनाव फाइट नहीं कर पाते हैं। तो हम पूछते हैं भैया से किस प्रकार और कब से चुनाव आप लड़ रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार रंजीत भाई। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, देखने वाले साथी भाई को नमस्कार प्रणाम करता हूं गिराज भाई। और चुनाव हम फर्स्ट चुनाव 2006 में जिला परिषद का चुनाव लड़े थे और 2006 से 2 साल पहले से मैं पंजाब से अपना कारोबार समेट के आ गया और जनता के बीच में सक्रिय हो गया। बाहर में आप काम कर रहे हैं? हाँ, लुधियाना में अपना कारोबार था, वहाँ हमारा सिलाई का काम था और वहाँ से हमें ललक हुआ जनता सेवा का, समाज सेवा करने की, तो हम वहाँ से आ गए और 2006 में हम फर्स्ट चुनाव लड़े। तब से आज तक 2006 का चुनाव आप जिला परिषद का चुनाव लड़े। जिला परिषद का क्षेत्र तो बहुत बड़ा होता है। हाँ, 7 पंचायत का चुनाव था जिला परिषद का। उसमें भी फर्स्ट चुनाव में ही लगभग हम चुनाव जीत गए थे, लेकिन उसमें लकड़ी का खेल हुआ था। लकड़ी वाला चक्कर में हमारा 1-2 बूथ जो है स्टैंप गड़बड़ा गया। इस कारण से हम उसमें भी महज 100 वोटों के अंतराल से चुनाव हारे थे। उसमें तो बहुत वोट 4000-5000 वोट आता है। हाँ, कितना बताया था? उसमें हमारा लगभग 5000 के लगभग फर्स्ट चुनाव में जिला परिषद में आया था 5000। उसके बाद आप कब चुनाव लड़े? उसके बाद 2011 में फिर जिला परिषद सेकेंड वाला लड़े। लगातार 2 बार जिला परिषद लड़े कंटिन्यू। अच्छा, तो उसके बाद मुखिया का चुनाव, तीसरा के बाद रोस्टर चेंज हुआ, इलेक्शन चेंज हुआ, तो फिर हम ये मुखिया का सीट बन गया। जनरल वाला में हम लगभग 2016 में मुखिया का चुनाव लड़े। फर्स्ट जनरल सीट पर भी आप चुनाव लड़े हैं ना जी? उसमें वो चुनाव का तीसरा चुनाव था हमारा 2016 वाला पंचायत चुनाव मुखिया था। उसके बाद 2021 में जो अभी बीता है उसमें लड़े हैं मुखिया का चुनाव, चौथा चुनाव। तो चौथा चुनाव आप कितने वोटों से डिफीट खा गए? चौथा चुनाव महज हम 78 वोट से डिफीट किए हैं। 1800 वोट जनता मुझे दिया और चुनाव हारने का कहीं से कोई हार नहीं जगा। जनता कहीं न कहीं आपको दिल में बसाया, तभी तो 1800 वोट ना बड़ा मैंडेट दिया है जनता हमारे साथ है। और हार जीत तो लगा रहता है। फिर हम जनता को छोड़ करके भागे नहीं है, कंटिन्यू चौथा चुनाव हारने के बाद भी ये 5वां तैयारी है मेरा 2026 का और कंटिन्यू जनता के बीच में है और हम जनता के लिए समर्पित हैं, ताउम्र हम समर्पित रहे। ठीक है, आप जनता के लिए हर समय काम आते रहते हैं। तो अधिकांश जनता के लिए आप तो किसी पोस्ट पे है नहीं, बड़े परिवार से भी नहीं है कि अपना धन संपत्ति बेच बाच कर जनता के लिए लगा दे, कुछ खरीद दे, वो तो है नहीं। फिर भी आप काम जनता के लिए ऐसा कौन काम करते हैं जो लगातार आपको जनता उस काम का फल तो देता है, लेकिन जो आपको मिलना चाहिए, कोई कुर्सी होता है, ये कुर्सी जनप्रतिनिधि के लिए मायने रखता है, वो नहीं मिल पाता है। जनता का सपोर्ट तो रहता है, फिर भी आप काम कौन करते हैं जनता के? देखिए, धन संपत्ति हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, संतुष्टि सबसे बड़ा है और इसी को लेकर के हम इस वक्त के सामने हम अपना मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यू जनता के बीच में। जैसे जनता का शादी ब्याह, शुभ श्राद्ध और कंटिन्यू हमको एक काम से हम लोग कंटिन्यू जुड़े हुए हैं कि किसी को इलाज के लिए जब सीतामढ़ी से रेफर करता है तो पटना में हमारे नेताजी वाल्मीकि यादव जी वहाँ है, उनके लिंक लाइन से कंटिन्यू हर हफ्ता हर महीने हम 2-4-10 लोगों को यहाँ से भेजते हैं और वहाँ उनको बढ़िया कोऑपरेट होता है, वहाँ से उनको सेवा मिलता है और इनके माध्यम से जनता के बीच में है। और भी सारा काम है, जैसे अभी हम 100 नवयुवक का लगभग कंटिन्यू ऑनलाइन करा करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने का काम किया है और इस तरीका से हम जब भी समय आता है वोटर लिस्ट जुड़ने का, उसमें हम जुड़वाने का काम करते हैं। और भी राशन कार्ड है, कुछ हमारे
वृद्ध लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं, हमारा वृद्धा पेंशन नहीं हुआ, वैसे लोग का भी खोज करके वृद्धा पेंशन कराने का काम किया है। और भी जहाँ पर देखते हैं कुछ लोग को दबाया जा रहा है, गरीबों को सताया जा रहा है। कई बार डीलर ने मनमानी किया था, जनता को राशन नहीं दे रहा था, उसके खिलाफ भी हमको पुरजोर तरीके से आवाज उठा करके और जनता का हक दिलाने का काम किया है। तो आप लगातार जनता में बने कंटिन्यू जनता के बीच में है और हम हार जीत का परवाह नहीं करते। चलिए, ऊपर वाला है, हम अपना मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो करने वाले लोग अभी एक दिन उसी बिहार के हैं जहाँ से हमारे दशरथ मांझी जी इतिहास रच गए, छेनी हथौड़ी से पहाड़ को काट काट करके रास्ता बना दिया। उसी बिहार से इजराइल भाई भी मन में रखे हुआ है कि हम मेहनत करके एक न एक दिन सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। इरादा नेक हो तो सफलता मिलना तय है। तो ये थे हमारे बड़े भाई हैं जो लगातार इनसे हम लोग का बहुत दिन पहले से परिचय है, लगातार इनसे मिलन जुलन होता रहता है और लगातार चुनाव लड़ते हैं। भैया जो भी बात कहा, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। अगर आप इनके पंचायत के हैं तो आपको सपोर्ट करना है तो भैया से मिल सकते हैं किसी भी रूप में। भैया को सारा साथी भाई जनता से हम यही अपील आग्रह करते हैं कि 2026 में इजराइल भाई पर विश्वास जताकर आप लोग हमें मौका दीजिए, मुखिया पद पर जिताकर हम आपके विश्वास पर बिल्कुल खरा उतरेंगे, आपका एक एक वोट का कीमत चुकता करेंगे। इजराइल भाई आपके साथ थे, जो भी कहा आपके लिए कहा, एक बार मौका दीजिए ताकि आपके लिए हक के लड़ाई के लिए लड़े। तो यही हम कहना चाहते हैं, विशेष क्या कहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, नमस्कार।